कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण जो हमारे समस्त दुखों का कारण सहित विनाश करने के हेतु हमें तीनों गुणों की सीमाओं से बाहर ले जाकर उस सुख स्वरूप गुणातीत अवस्था में विराजित करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, जिससे संस्कारों का अक्षय हो जाए, त्रिगुणात्मक स्वभाव निवृत्त हो जाए और निवृत्त हो जाए कर्मों की यात्रा, क्योंकि कर्म ही जन्म के हेतु है। अगर कर्म की यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो जाए, अर्थात अकर्मता आ जाए, जहां पर कोई भी चिपकाव नहीं हो, जहां पर कोई भी आसक्ति नहीं हो, जहां पर पूर्ण असंगता हो, वह स्थिति ही गुणातीत अवस्था है। और उस गुणातीत अवस्था में विराजमानता पर ही अपने स्वरूप का मुक्त होकर के परमानंद की प्राप्ति होती है। एक ऐसा आनंद जो व्यापक आनंद है, रोम रोम से उस आनंद का स्फुटन होता है, रोम रोम आनंदित होता है। यह आनंद अनंत है, अखंड है, एक रस है। ये दिव्य आनंद जिसमें न कोई जाति की बात है, न वर्ण की बात है, न आश्रम की बात है, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, बच्चा बूढ़ा जवान, स्त्री पुरुष नपुंसक, जहां पर ये कोई भी विषय नहीं रहता है, ये सब निवृत्त हो जाते हैं। और इन सब की निवृत्ति पर ही होता है अपने आप में विराजमानता का ये अद्भुत अनुभव, जहां पर सब कुछ केवल परमात्मा मात्र है, परमात्मा से विलग और कुछ है ही नहीं। अन्य जो कुछ भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, वो सब का सब अविद्या के खेल में है, माया के खेल में है, या मैं कहूँ तो इस पंच भौतिक संसार में उसका अस्तित्व प्रतीत होता है। और भगवान हमें उस पंच भौतिक संसार में जो अस्तित्व प्रतीत हो रहा है,
उसकी सीमा से बाहर निकालने के लिए ही ये पंचभौतिक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। ये जो पंचभौतिक दायित्वों की बात करते हैं, परिस्थितियों की बात करते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता की बात करते हैं, इन सब के पीछे उद्देश्य एक ही है, और वह यही है कि आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप में विराजित हो, अपने आत्मा के आनंद को कण कण में अनुभूत करें, इस आत्मानंद को व्यापक बना दें, ये आत्मानंद अनंतता से संयुक्त हो जाए। बस यही भगवान का उद्देश्य रहता है, क्योंकि जब भी आरोप और अध्यारोप दो चीजें होती हैं। आरोप का मतलब है सृष्टि का सृजन, सृष्टि का अस्तित्व दिखाना, और सृष्टि का अस्तित्व दिखाते दिखाते फिर उसका अध्यारोप किया जाता है, अर्थात सृष्टि से फिर कैसे बाहर निकले, सृष्टि के माया जाल से अपने आप को कैसे विलग करें, तो ये अध्यारोप कहलाता है। जो कुछ भी इस सृष्टि के सृजन के साथ हमने अपने ऊपर चिपका लिया है, या हमने जो भी इस सृष्टि के निर्माण में अपने आप वस्त्रों की तरह ओढ़ लिया है, अध्यारोप में उन वस्त्रों को उतारना होता है। जो चिपकाया हुआ है उसे उतारना होता है। अखंड एक रस आनंद की तभी प्राप्ति होती है। तो ये आरोप और अध्यारोप की जो रीति है ना भाई, इसे समझने और समझाने के लिए ही ये सारे शास्त्रों की रचना की जाती है, और सारे शास्त्रों में सब बातों को पृथक पृथक हमें समझा दिया जाता है। अब यहाँ श्रीमद् भगवद गीता की 18वें अध्याय के 41वें श्लोक पर हम पहुँच चुके हैं, और इसमें कल आपके सामने जो चर्चा की गई थी, उस चर्चा को करते हुए भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्म के कर्मों के संस्कार अंतःकरण में संग्रहित हो जाते हैं। संस्कार क्योंकि ये नहीं कि आज के ही हैं, जीव तो क्योंकि वही रहता है, मैं बार बार आपको बताता हूँ। शरीरों का परिवर्तन होता रहता है, शरीरों में यात्रा चलती रहती है, एक छूटता रहता है, दूसरा मिलता रहता है, लेकिन उन शरीरों में जो भी क्रियाएं होती हैं, कहते वो सब संस्कार अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। अंतःकरण वही रहता है, अंतःकरण बदलता नहीं। वो तो एक ऐसा स्टोरेज है जिसमें जो चाहो भरते जाओ भरते जाओ, और फिर देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें से निकालते जाओ भाई। जो निकालते हो वही कर्म बन जाता है, जो भरते हो वो संस्कार रूप में संग्रहित होता है, लेकिन जब निकालते हो तो वही कर्म रूप बन जाता है। ये सारा कर्म इन संस्कारों के आश्रित है, क्योंकि संस्कारों से स्वभाव बन जाता है। संस्कारों से व्यक्ति का जैसा स्वभाव बनता है, त्रिगुणात्मक सतोगुण की प्रधानता, रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता, जो उनसे भी गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार कर्म होते हैं। और भगवान कहते हैं कि जैसा जैसा स्वभाव, जिस जिस गुण से संयुक्त स्वभाव होता है, उसी के अनुसार वर्ण व्यवस्था को भगवान ने बनाया है। ये जो वर्ण व्यवस्था है वो इन गुणों के आश्रित ही है, और इन गुणों के आश्रित सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि जो 3 गुणों की विभिन्न प्रकार की वृत्तियां निरंतर उत्पन्न होती हैं, उन्हीं के
तारतम्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके कर्मों का विभाग किया गया है। इन जो तीनों प्रकार की क्रिया और आगे कर्म है। और कर्म भी भगवान कहते हैं अब 2 प्रकार के कर्म। 2 प्रकार के कर्म कैसे? जो पिछले संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार, जो जीव के जन्म से पहले, या कह लीजिए कि जो पिछला शरीर छोड़ा वहां तक जो संस्कार संग्रहित हुए हैं, वहां तक का सारा जो स्टोरेज है, उसमें 2 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म तो होते हैं जन्मदायक कर्म। जन्मदायक कर्म का मतलब है जिनके कारण से अगला शरीर मिलना है। कहां पर मिलना है, कब मिलना है, तो ये निर्धारण पहले ही हो जाता है। एक चीज का निर्धारण और हो जाता है कि कितने समय के लिए शरीर यहाँ पर रहेगा। एक तो ये है, ये जन्मदायक कर्म भी कह लीजिए और मरणदायक कर्म भी कह लीजिए, जो भी कहें। इन सब का हेतु क्या है? वो पिछले जितने भी संस्कार हैं, या संचित कर्म के रूप में इनको आप कह सकते हैं। पहले संचित के माध्यम से आपको समझाया था। तो संचित कर्मों में वो कर्म जिनके कारण से ये निर्धारण होता है कि जीव को अगला शरीर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सा मिलेगा। तो इसका संबंध भी है गुणों से, क्योंकि संस्कार जितने भी होते हैं वो गुणात्मक ही होते हैं। जितने भी हमारे संस्कार हैं सब गुणात्मक हैं। और जहां गुणों का खेल खत्म हो जाए तो वहां संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं, समझ लीजिए। संस्कार फिर रहते ही नहीं। संस्कार की इतिश्री होने पर ही गुणात्मक स्थिति से बाहर गुणातीत अवस्था में ये विराजमानता होती है। तो खैर, पहली बात क्या है? जन्मदायक कर्म, जिनके कारण से ये जीव को ऊंची नीची मिश्रित सब प्रकार की योनियां जो भी हैं उनमें इसका जन्म होता है। और दूसरे हैं भोगदायक कर्म। अब ये भोगदायक कर्म कौन से होते हैं? कहते जो समय पर आकर के फल देते हैं, और वो फल अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल भी होता है, जिसको हम भाग्य कहते हैं। यद्यपि दोनों ही भाग्य हैं। जन्मदायक कर्मों की बात करूं मैं तो ये भी भाग्य ही है, और भोगदायक फल की बात करूं तो ये भी भाग्य है। क्योंकि जो पूर्व में संचित है, उस संचित का ही एक भाग ये भाग्य बन करके आता है। उस भाग्य के 2 भाग, एक तो जन्म देने का काम कर गया, और दूसरा समय समय पर लाभ हानि दे गया, मान अपमान दे गया, जय पराजय दे गया। ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां दी, और उससे सुख और दुख का जीव ने अनुभव किया। ये समस्त प्राणियों पर लागू होता है। लेकिन इसमें एक मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिस पर नियम तो ये पूरी तरह लागू होता है। इस नियम से मनुष्य भी नहीं बच सकते, लेकिन मनुष्य को एक और विशेष शक्ति भगवान ने देकर भेजा, और वो शक्ति क्या है? बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेष है। इसको बुद्धि भगवान ने विशेष रूप से अधिक देकर के भेजी। किससे अधिक? कहते अन्य जितने भी प्राणी हैं, 83,99,999 प्रकार के जो प्राणी हैं, उनमें ये 84 लाखवा जो इनसे विलग शरीर है, मनुष्य शरीर, इसमें उन सब प्राणियों से अलग विशेष प्रकार की बुद्धि देकर के भेजी। और ये बुद्धि किस लिए दी? कहते हैं विवेक के लिए दी। वो अलग बात है कि
किसी को विवेक हो पाता है, किसी को नहीं हो पाता है। इस बुद्धि को प्राप्त करने के बाद भी जो भोगों में ही फंसा रहता है, जो मनुष्य का शरीर तो धारण कर लेता है लेकिन रहता पशु ही है। प्रबल संस्कार कुछ इस तरह के होते हैं कि वो पशुत्व से बाहर निकल नहीं पाता। ये सब परिस्थिति जन्य है, ये सब पूर्व के संस्कारों जन्य है। और या आगे की मैं बात करूं तो पूर्व के तो जो थे ही भाई। कल आपको समझाया था कि यहां संस्कार बनते हैं। यहां जब संस्कार बनते हैं तो विसर्वा का पुत्र गलत संस्कारों के कारण से रावण रूपी राक्षस बन जाता है और रत्नाकर भगवान राम का प्रिय बन जाता है। ये संस्कारों की तो बात है। प्रहलाद असुर कुल में जन्म लेकर भी भगवान का परम भक्त बन जाता है। तो ये संस्कारों का खेल है। तो यहाँ के संस्कार पूर्व के संस्कारों को दबाते हैं। ये इस मनुष्य शरीर में संभव है, अन्य शरीर में ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो वर्तमान का संग है वो सबसे बड़ा आपका हथियार है भाई, प्रारब्ध को काटने का, संचित को काटने का। क्योंकि अगर सत्संग मिल गया तो सुमति मिल जाती है और कुसंग मिल गया तो कुमति मिल जाती है। कोमत सोमति सब के उर रही। कुमति और सुमति कहते हैं सबके उर में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य शरीर है ये कैसे बना है? कहते हैं पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें पाप भी है और पुण्य भी है। तो पाप है तो वो कुमति प्रदायक है और पुण्य है तो सुमति प्रदायक है। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना। जहाँ पर सुमति है, सत्संग है, सद्विचार है, सदाचरण है, तहाँ पर अनेक प्रकार की संपत्तियां विराजित हो जाती हैं। कौन सी संपत्ति? सम है, दम है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, सोच है, आचरण है, शांति है, शुद्धता है, पवित्रता है। ये सारी चीजें सुमत के अंतर्गत आती हैं, सत्संग से प्राप्त होती हैं। तो जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना। जहाँ कोमत तहाँ विपत निदान। गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ कोमति है वहां पर इतनी विपत्तियां हैं कि उनका निदान भी संभव नहीं, वो संभव ही नहीं मिट जाए। क्योंकि जब तक कोमति रहेगी तो विनाश की तरफ ही जाता रहेगा। हाँ, अगर कोमति से सुमति में परिवर्तित हो जाए अंतःकरण तो फिर संपत नामा। पहले भले ही जितने पाप कर्म किए हों लेकिन अब सुमति मिल गई, सत्संग मिल गया, शुभ विचार मिल गए, उनको ग्रहण कर लिया तो अब तो भाई निश्चित रूप से उद्धार होगा। क्योंकि यही हमारे वेद पुराणों में नाना निगम पुराण अस कही, अनेक प्रकार से हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जो भी हमारे वेद हैं, जो हमारे अन्य ग्रंथ हैं धार्मिक, उन सब में इस बात को विशेष रूप से कहा गया है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में सुमति का होना अनिवार्य है भाई, नहीं तो पशु की तरह ही आएंगे और पशु की तरह ही चले जाएंगे। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। तो दो प्रकार के कर्मों की
ये बात तो हुई एक जन्म प्रदायक कर्म, एक भोग प्रदायक कर्म। और भोग प्रदायक कर्मों के साथ एक क्या हुआ, आपके क्रियमान कर्म हुए। और वो क्रियमान कर्म कैसे हुए, सत्संग संयुक्त ये क्रियमान कर्म हुए। और इन कर्मों के द्वारा भाई फल जो मिलते हैं वो तो आपसे चर्चा हो ही चुकी है। इष्ट भी मिलते हैं, अनिष्ट भी मिलते हैं और मिश्रित भी मिलते हैं। बहुत दिनों तक इसके ऊपर बहुत विस्तार से हम चर्चा कर ही चुके हैं, इसलिए आज इस विषय के ऊपर नहीं जाएंगे। बात तो ये है कि ये जो भी कुछ आगे चक्र प्रारंभ होता है और अंतिम समय में निर्धारित हो जाता है भाई अगले जन्म का। वो जो भगवान ने प्रक्रिया बताई है, अंतमतः सुगतः यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यतन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः सदा तदभाव भावितः। अंत काल की जो वासना है वो सामान्यतः वही होती है जिन भावों से पूर्व शरीर में ये जीव भावित रहा है। उसके संस्कार कौन से गुण से संबंधित रहे हैं, जैसे गुण से संबंधित उसके संस्कार पूर्व में रहे हैं, कहते अगला जन्म उसका वही उसी परिस्थिति में होता है, उसी रूप में होता है जैसा जैसा उसका पूर्व में संस्कार होता है। सामान्यतः है तो भाई जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, सदोगुणी संस्कार होते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति ही सात्विकः, जिनके सतोगुण से संयुक्त संस्कार होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊर्ध्व, ऊपर की ओर, श्रेष्ठता की ओर। और अगर हम सगुण साकार में बात करें सामान्यतः तो देवलोक की ओर भी जाते हैं संस्कार और भगवान के लोक की ओर भी जाते हैं सत्वगुण से। जब सतोगुण की प्रधानता, रजोगुण की प्रधानता हो तो भाई इस मनुष्य लोक की ओर, मृत्यु लोक की ओर आते हैं संस्कार लेकर के। तमोगुण की प्रधानता हो तो भाई नरकों की ओर लेकर के जाते हैं संस्कार। और दूसरी बात, ये जो मनुष्य शरीर की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य शरीर में क्या है, वैसे तो जो मनुष्य शरीर है ये कहा गया है कि ये रजोगुण की प्रधानता से प्राप्त होता है। लेकिन भले ही रजोगुण की प्रधानता से प्राप्त होता हो, इसमें भी आगे कहा कि प्रधानता तो रजोगुण की रहती है मनुष्य शरीर में, लेकिन इस रजोगुण की प्रधानता में भी तीनों गुणों से संयुक्त इसका संस्कारों का खेल बना रहता है। जिसके संस्कार सत्वगुण संयुक्त होते हैं या दूसरे जिसमें सतोगुण के साथ रजोगुण की प्रधानता आनी शुरू हो जाती है, फिर रजोगुण और तमोगुण, फिर केवल तमोगुण, 4 प्रकार के संस्कारों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। कहते अंत काल में जैसे संस्कार हैं उसी के अनुसार ये जो हमारे यहाँ 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बनाई गई ना, कहते हैं जन्म इसी प्रकार से मिलते हैं। अगर यदि पूर्व संस्कार में सत्वगुण की प्रधानता है तो कहते हैं वो ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है। अगला शरीर जिसका मिलता है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का जो शरीर मिलता है ये श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उनको मिलता है, जिनके कर्म श्रेष्ठ रहे हैं पूर्व जन्म में, जो शुभता की ओर चले हैं, जो ब्रह्म ज्ञान की ओर चले हैं, लेकिन बीच में यात्रा रह गई है। जिनके जो कर्म रहे हैं वो बड़े उच्च श्रेणी के रहे हैं तो वो ब्राह्मण शरीर में आते हैं। दूसरे कहा जहां पर रजोगुण की प्रधानता आ जाती है लेकिन सतोगुण की गौणता होती है,
इसको मलिन हो जाता है सत्वगुण, जहाँ पर ये भी माना जाता है। रजोगुण के द्वारा सत्वगुण को थोड़ा सा मलिन कर दिया जाता है, तो यहाँ पर कहते हैं ये अक्षत्रिय का शरीर उसको मिलता है। और तीसरी बात क्या होती है, कहते हैं जहाँ पर रजोगुण की तो प्रधानता होती है और तमोगुण की गौणता होती है। रजोगुण अधिक होता है, तमोगुण आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो गौण होता है, तो वो वैश्य शरीर प्राप्त होता है। और तीसरे आगे फिर कहा कि जहां पर तमोगुण की ही अधिकता होती है, न सतोगुण की गौणता की बात की, न रजोगुण की गौणता की बात की, केवल तमोगुण की बात की, तो तमोगुण की प्रधानता से शूद्रता आती है। ये 4 प्रकार की व्यवस्था, लेकिन इस 4 प्रकार की व्यवस्था में आगे बहुत विस्तार किया है इसको बहुत प्रकार से समझाया गया है। कल भी मैं इस बात के ऊपर चर्चा कर रहा था। यद्यपि ये थोड़ा सा विषय इस तरह का है भाई कि इसके ऊपर चर्चा करने से सब बचते हैं आज के परिवेश में, और मैं समझता हूँ कि आवश्यकता भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन जो गीता जी में भगवान ने लिखा है, अब उसकी ओर अगर इशारा ना करके जाए तो वो भी उचित नहीं। इसमें सब प्रकार की बात आती है, सब प्रकार के तर्क वितर्क भी इसमें किए गए हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था को जन्म से माना जाए या कर्म से माना जाए, इसके ऊपर बड़ी गहन चर्चा हुई है और उसमें अनेक शास्त्रों के उदाहरण दिए गए हैं। तो उन सब की चर्चा भी आगे इसमें भगवान करेंगे। लेकिन ये बात हमें जरूर समझ लेनी चाहिए कि जो ब्राह्मण यहाँ पर शब्द कहा गया है वो विशिष्ट भावों को लेकर कहा गया है। वो सामान्य भावों को लेकर नहीं, क्योंकि संसार है भाई। अब संसार में तो सब तरह के प्राणी हैं, तो उन प्राणियों का वर्गीकरण तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वर्गीकरण ना हो। एक स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, उनका भी वर्गीकरण हो जाता है। ये 90+ वाले हैं, ये 80+ वाले हैं, ये 50+ वाले हैं, ये पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं। हो गया ना वर्गीकरण। घर में एक माता पिता के 4 बेटे हैं, उनमें भी चारों का वर्गीकरण हो जाता है। बड़ा है, मझला है, छोटा है, ये सबसे छोटा है, इसमें ये विशेषता है, इसमें विशेषता, और ये तो बस बड़ा पापी है, दुष्ट है। और रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, तीनों भाई हैं, लेकिन तीनों के गुणों में भिन्नता है। रावण पूरा असुर है, कुंभकर्ण वो थोड़ा सा उसके अंदर उतनी असुरता नहीं है, और विभीषण में बिल्कुल भी नहीं है। एक ही माँ बाप की संतान है। ऐसे ही भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान तो सब एक ही परमपिता परमात्मा की है। चातुर्वर्ण्यम म्या सृष्टम। भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों की संरचना मेरे से हुई है, मैंने ही की है। इसलिए भगवान ने कहा कि चारों वर्ण मेरे ही अंदर रहते हैं। भगवान ने उन चारों वर्णों को अपने शरीर के अंग बताए हैं, विभाग नहीं है। लेकिन थोड़ा सा विभाग जब संसार की यात्रा चलती है तो इसमें होता ही है भाई। अगर विभाग ना हो तो सारे प्रधानमंत्री बन जाए, कोई गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री आदि आदि, उससे फिर नीचे ये वर्गीकरण क्यों हो? वर्गीकरण तो होता ही है। जैसे एक ही प्रकाश आता है सूर्य से, ये कह लीजिए, लेकिन अगर यदि वर्षा का संगम हो जाए तो वही एक प्रकाश 7 भागों में बटा हुआ, हमें इंद्रधनुषी रंग जिनको कहते हैं, वो बट जाता है। प्रकाश तो एक ही है।
इसी प्रकार से एक ही परमात्मा से बनी हुई सृष्टि ये भिन्न भिन्न प्रकार से बट सी जाती है, बटी हुई सी प्रतीत होती है। और वर्तमान युग में तो भाई अब इसके ऊपर क्या कहें, इतनी बट गई है, इतनी बट गई है कि उसकी कोई सीमा नहीं। और फिर मैं तो इस बात को मानता हूँ कि ये सब जो भी कुछ है संस्कारों का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है। आप विश्वामित्र जी को देखिए, विश्वामित्र जी का जो उदाहरण आता है, विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि मुझे ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है, ब्रह्म ऋषि बनना है। वो राजा है, क्षत्रिय है, अगर देखा जाए तो क्षत्रिय है, लेकिन उन्होंने आगे तपस्या प्रारंभ की, अपने को साधना प्रारंभ किया, और फिर कई परीक्षाएं हुई, और परीक्षा लेने वाले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी हैं, और धीरे धीरे उनको एक एक उपाधि आगे बढ़ते चले गए। राजा से पहले बने राज ऋषि, जब धर्म के पथ पर आगे बढ़े तो राज ऋषि की पदवी पाई। राज ऋषि नहीं बनना, राज ऋषि बन के थोड़े, तो धीरे धीरे फिर और ऊपर उठे, और ऊपर उठते 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 वो ब्रह्म ऋषि तक पहुंचे। और जब ब्रह्म ऋषि तक पहुंचे तभी उन विश्वामित्र जी, जिनको कौशिकेय भी कहा गया, उन्हीं से ब्राह्मणों में एक गोत्र होता है जिसको कहते हैं कौशिक। तो विश्वामित्र जी से उस कौशिक गोत्र की उत्पत्ति हुई, ये भी प्रमाण है। दूसरे महाराजा अग्रसेन जी का प्रमाण है। महाराजा अग्रसेन जी आप सब जानते हैं उनके बारे में, वह यज्ञ कर रहे थे, जो यज्ञ 18 दिन तक होना था, 17 यज्ञ परिपूर्ण हो गए, और 18वें दिन जो पूर्णता का दिन था, तो उस दिन उनके संस्कार परिवर्तित हो गए। 18वें दिन संस्कार का परिवर्तन, व्यक्ति का मन कब बदल जाए इस बात का कोई भरोसा तो नहीं ना। और उन्होंने कहा भाई ये जो इसमें बलि प्रथा है, मैं तो बलि नहीं देना। कहते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा अहिंसा परमो धर्मः। कहते आप लोग बार बार पढ़ाते हैं कि अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। और दूसरी ओर यहाँ यज्ञ में आप हिंसा करने को कहते हैं, तो धर्म का कार्य चल रहा। यहां पर आप पशु हिंसा की बात करते हैं। कहने लगे कि यज्ञ में जो हिंसा होती है, जो पशु की बलि दी जाती है, वह पशु सीधे स्वर्ग को जाता, और जो इस यज्ञ को करता है वो भी सीधे स्वर्ग को जाता है। कहने लगे ऐसा स्वर्ग लोक मुझे नहीं चाहिए। अगर ये हिंसा करने वाले, पशु बलि देने वाले स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा? आप सामान्य अपने रोज की दिनचर्या में हिंसा करते हैं तो उनको कहते हैं कि तो घोर नरक में जाएगा। अंडा खाने वाला, मांस खाने वाला, ये तो नरकों में जाएगा। शराब पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, जो भी पापाचरण करने वाला, वो नरक में जाएगा। और आप अब कह रहे हैं कि ये बलि पशु की दे दी जाए तो स्वर्ग जाएगा। कहते ये वध तो व्याघात दोष है, मेरी समझ से परे है, एक गुरुदेव मुझे क्षमा करें। देखो मैं तो बिल्कुल हिंसा करूंगा नहीं। कहने लगे बड़ी बदनामी होगी, इहलोक से लेकर परलोक तक। गुरुदेव चाहे कुछ भी हो,
कहता नरक में जाना पड़े, कहने ऐसा नरक भी स्वीकार है। अगर नरक में जाना पड़े तो नरक में भी जाना स्वीकार, परंतु मैं हिंसा नहीं करूंगा। कहने लगे तुम, ये तो क्षत्रिय का धर्म है, परंपरा से चला आ रहा है, ब्रह्मा जी ने इसका विधान किया है। कहते मैं ऐसे विधान को स्वीकार नहीं करता, मुझे ये विधान स्वीकार नहीं है। और आखिर में जब किसी भी प्रकार से नहीं माने, वहां पर भगवान वेद व्यास जी स्वयं ब्रह्मा थे उस यज्ञ के। भगवान वेद व्यास वो ब्रह्मा थे और महर्षि गर्ग वो आचार्य थे, और बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ आदि उस यज्ञ में सम्मिलित थे, वो आहुति दिलवा रहे थे। और जैसे ही महाराजा अग्रसेन जी के इस विचार को देखा और किसी प्रकार से उनको देखा कि नहीं मान रहे हैं, आखिर में कहने लगे भाई यज्ञ तो पूर्ण होना है, यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो? कहते अक्षत्रिय धर्म की तो मर्यादा यही है, इसकी तो परंपरा यही है, इसका तो विधान यही है हिंसा का। कहने लगे अक्षत्रिय धर्म की ऐसी विधान है तो मैं ऐसे अक्षत्रिय धर्म का ही परित्याग कर देता और मैं अभी वैश्यत्व स्वीकार करता हूं। तो 17 यज्ञ उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार किए और 18वां यज्ञ उन्होंने वैश्य धर्म के अनुसार करने का संकल्प लिया। सबने उनकी प्रशंसा की, पुष्प वर्षा। कहने लगे ये है देखो बुद्धि की बात, ज्ञान की बात। अब ये 18वां यज्ञ वैश्य विधि से, वैश्य धर्म के अनुसार इसको किया जाएगा। और यहां पर कहते हैं खीर की बलि दी जाती है। वैश्य धर्म में क्या नियम है आपने देखा होगा पंडित जी, बलि वैश्य यज्ञ कराते हैं। और बलि वैश्य यज्ञ हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पर हिंसा नहीं है बल्कि उनका रक्षण है। एक तो बलि वैश्य यज्ञ में क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पक्षियों को, हमारे यहाँ पशुओं को उनको भोजन दिया जाता है, ये बलि वैश्य यज्ञ कहलाता है। और एक दूसरे क्या है कि 5 आहुति दी जाती है बलि वैश्य यज्ञ के नाम से। वो वैसे तो सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिलवाते हैं, लेकिन सामान्यतः हमारे यहाँ जो विधान है, पंडित जी क्या करते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम स्वाहा समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ये 5 आहुति दिलवाते हैं। या आर्य समाज में 10 आहुतियां दिलवाते हैं। तो वो 10 आहुति को, 5 आहुति को, लेकिन उनमें क्या है, वो कहीं मीठे भात की, कहीं खीर की, वो खीर कह लीजिए, मीठा भात कह लीजिए, एक ही है। तो वो आहुतियां दिलवाई जाती हैं। तो ये यहाँ से अक्षत्रिय से वैश्यत्व प्रारंभ हो गया। महाराजा अग्रसेन से अग्रवाल आगे जो भी उनके अनुयायी हुए, जिन्होंने भी वहाँ केवल महाराजा अग्रसेन नहीं, मेरा मानना ये है केवल उनके 18 पुत्र नहीं, अपितु जो भी उनके मानने वाले थे वो सब महाराजा अग्रसेन के साथ ही वैश्यत्व को उन्होंने स्वीकार किया, वैश्य धर्म को स्वीकार किया। आसपास के जो जनपद थे वो सब वैश्य वर्ण हो गए। जो वहां क्षत्रिय थे उन्होंने क्षत्रिय का परित्याग करके वैश्य वर्ण हो गया। और वहीं से उन्होंने 18 जगह पर 18 जनपद हुए एक तरह से। उन 18 जनपदों को एक जो अग्रहोआ जनपद था, अग्रहोआ राज्य था, वो अपने बेटे विभु को दिया, बड़ा पुत्र था। बाकी 17 जो अन्य जनपद थे उनका राज्य एक एक पुत्र को दिया। और उन्हीं का वहाँ पर वर्ण, वो गोत्र परंपरा वहाँ पर चली। कुछ इस तरह का विधान है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तो खैर नहीं है, जैसा भी है तो, लेकिन वो व्यवस्था वहाँ से निकल करके आए। तो भाव क्या है, संस्कार, संस्कार शुद्धि प्रमाणित। ये अनेक और भी कई उदाहरण आते हैं। जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं ना, तो उसमें इस तरह के कई दृष्टांत आ जाते हैं जिसमें
वर्ण व्यवस्था को परिवर्तित करने का विधान हमारे यहाँ दिया गया है। और गोस्वामी जी महाराज ने एक चौपाई लिखी, और वो चौपाई क्या लिखी? वो तो कहते हैं भाई उल्टा नाम जपत, मैं कहता हूँ राम नाम जपत, दोनों बातें हैं। राम नाम जपत जग जाना, उल्टा क्या मरा मरा जपता था कहते थे, हैं? मरने मारने की बात करते थे, लेकिन वो मरा मरा के बजाय राम राम जपना शुरू कर दिया, उलट गई दिशा, अपने संस्कारों को परिवर्तित कर दिया। और जब परिवर्तन हुआ तो राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीक ब्रह्म समाना। तो वाल्मीक ब्रह्म के समान हो गए, यानी ब्रह्मविद हो गए। ये परिवर्तन है संस्कारों के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। और सत्संग होता है इसीलिए भाई, सत्संग तो उन्नति का प्रतीक है, सत्संग तो परमात्मा को ले जाने का प्रतीक है। और जो परमात्मा की ओर बढ़ जाए, परमात्मा का हो जाए, उससे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। अरे वहां जाकर तो सारे वर्णाश्रम लय हो जाते हैं, भगवान में कोई वर्णाश्रम नहीं। ये तो संसार की व्यवस्था में वर्णाश्रमों की बात की गई है, अन्यथा तो वहां कोई भी वर्णाश्रम नहीं है। परमात्मा वर्णाश्रम की सीमाओं से परे है। हर वर्ण उन्हीं परमात्मा को मानता है, और किस रूप में मानता है? कि मेरे हैं भगवान, मेरे हैं। जिसका भी ये भाग बन जाता है, भगवान उसी के हो जाते हैं। भगवान तो उसी भाव के भूखे हैं ना, जिसने भी दिल से उसे पुकारा है, जिसने अपने दिल को उसके दिल के साथ जोड़ दिया है, वो उसी का हो गया है। उसके दिल में तो वही बसने लगा है, उसके दिल में तो उसी प्रेम की रसधार बहती है, उस दिल से तो बस उसी का नाम निकलता है। किसी भी भक्त की बात कर लीजिए, उस भक्त को संसार में कहीं कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। मीरा को गिरधर गोपाल के अलावा जगत में कुछ दिखता नहीं है। मीरा ने और कुछ देखा ही नहीं, प्रहलाद ने नारायण के अलावा किसी को देखा ही नहीं, नामदेव ने भगवान के अलावा किसी भी जीव ने कोई दूसरे को देखा ही नहीं। एक नाथ ने भगवान के अलावा और कुछ देखा नहीं। एक नाथ को कुत्ते में भी, नामदेव को कुत्ते में भी भगवान दिखाई दिए, एक नाथ को गधे में भी भगवान दिखाई दिए। यही तो है दृष्टि। जब हमारे दिल के तार भगवान से जुड़ जाते हैं तो उस समय भगवान के अलावा कुछ दिखता नहीं। गोपियों को रास में, सारी गोपियों में कृष्ण ही दिखने लगा। यही तो है रास। जो महारास हुआ, उस महारास में सारी गोपियों में कृष्ण का प्रकटन है। सब गोपियों का हृदय भगवान कृष्ण के साथ ऐसा एक रूप हुआ है कि उन्हें सबको, सब में कृष्ण दिखता है। तो जब मैं देखता हूं मेरे सामने जितनी गोपियां हैं उन सब में कृष्ण है, दूसरी देखती है तो जब दूसरी ने मुझे देखा तो मेरे में भी उसको कृष्ण नजर आया। इसलिए कहते हैं कि महाराज में सब कुछ कृष्ण ही हो गया। कृष्ण के अतिरिक्त वहां और कुछ रहा ही नहीं। यही तो दृष्टि है। सब जब करहु प्रणाम जोर जो पाए। जिसको ये दृष्टि मिल जाती है वो तो भाई सदा ही वंदनीय है, सदा ही उसको नमन किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके सिवाय और है ही क्या है। राम जी के अलावा है क्या? चराचर जगत मेरे राम जी का ही तो स्वरूप है। राम जी के अलावा चराचर जगत और है क्या? और कुछ भी नहीं है। नहीं नानास्ति किंचन। परमात्मा से अलग
और किंचित मात्र भी कहीं भी कुछ भी नहीं है। और भाई इसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म विद्या तो आपको यही सिखाती है, यही जनाती है, यही बताती है। अध्यात्म विद्या में इसके अलावा और कुछ बातें नहीं है। तत्त्वमसि, तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म। और जब जिसके समझ में आ जाए फिर वो यही कहता है कि हाँ मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो हमारा तो भाव यही है भाई, आप सब इसी भाव में विराजित हैं, इसी की अनुभूति करें और समस्त विविधताओं से विलग होकर के अनेकता में एकता, अनेक में एक परमात्मा का दर्शन करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की